ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 20 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा की अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 25 मार्च 1986 और मुरली का हेडिंग है संगम युग होली जीवन का युग। संगम युग होली जीवन का युग। बाप दादा बोले, आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। बाबा क्या देख रहे हैं? सभी बच्चों के सर के ऊपर लाइट का ताज। यही राज्य सभा होली सभा है। होली माने पवित्र सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है ना। बाबा ने कहा कि सिर्फ एक जन्म के लिए पावन नहीं है, परंतु सारे कल्प के अंदर और भी आत्माएं पावन और होली बनती हैं। बाबा कहते हैं हमारी जो रेखा है होली बनने की, पावन बनने की, वो एक जन्म की नहीं है, लेकिन लंबी रेखा है। कैसे है वो बाबा समझा रहे हैं कि सारे कल्प में और भी आत्माएं पावन बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। बाबा ने कहा उनके पावन बनने में और हमारे पावन बनने में अंतर है। अब जैसे साधु सन्यासी हैं, धर्म पिताएं हैं, वो भी पावन होती हैं। कोई भी धर्म की स्थापना का आधार पवित्रता है, चाहे वो कोई भी दुनियावी धर्म हो, जैसे क्रिश्चियन है, इस्लामी है, सबके धर्म स्थापक पावन आत्माएं होती हैं। वो धर्म स्थापन करती हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बनते जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, उनके पावन बनने में और आपके पावन बनने में अंतर है। अब क्या अंतर है वो बाबा बता रहे हैं कि आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते। दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से, है ना। दुनिया वाले तो पवित्र बनते मेहनत से। अब सन्यासी भी छोड़कर जाते घर बार पवित्रता के लिए, पर मेहनत कितनी है। और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता प्राप्त नहीं होती, है ना। बाबा कहते हैं उनको क्या नहीं मिलता? 21 जन्म के लिए पवित्रता वर्षे के रूप में नहीं मिलेगी। समझो इस जन्म में कोई सन्यासी है तो ज़रूरी नहीं अगले जन्म में भी वो पवित्र ही सन्यासी ही बने, उससे अगले जन्म में भी बने नहीं। हमें विरासत मिलती है, वो भी एक जन्म की नहीं, कितने जन्मों की? 21 जन्मों की। तो आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वह होली मनाते हैं और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। मनाना थोड़े समय के लिए होता है और बनना जीवन के लिए होता है।
वह दिन मनाते और आप होली जीवन मनाते हैं। बाबा ने कहा तो एक दिन होली मनाते, लेकिन हम बच्चे क्या मना रहे हैं? अपना जीवन ही पूरा होली मना पवित्र बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे यह संगम युग होली जीवन का युग है, तो रंग में रंग गए अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। वो रंग ज़्यादा पक्के ना लग जाएं तो मिटा देते हैं, है ना। होली खेलने के बाद नहा धो लेते हैं, परंतु ये तो जितना पक्का लगे उतना ही अच्छा, क्योंकि शक्ल पे वैसे दिखाई नहीं देता ना, कोई काला पीला नहीं शक्ल को करता, ये तो आत्मा के ऊपर लगा हुआ रंग है। तो बाबा कहते बच्चे जो मिटाने की आवश्यकता नहीं, सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो, और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। बाबा कहते हैं आपकी होली कौन सी है? बाप के संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे। बाबा कहते हैं बाबा के प्यार का, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का ऐसा पक्का रंग हो जो बाप समान बना दे। बाबा कहते ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं, बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। बाबा ने कहा ऐसी होली कोई खेलता है दुनिया में जो भगवान के बाप के समान ही बन जाए। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः और सदा बन जाए। यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। बाबा कहते ज्ञान का रंग, याद का रंग, गुणों का, शक्तियों का, श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति का रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? होली वाले दिन होली वाला फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वह होली मनाकर क्या बन जाते, और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं वो होली मनाते हैं तो शक्ल देखो कैसी रंग बिरंगी हो जाती है, और बाबा कहते हैं आप बच्चे क्या बन जाते? फरिश्ता सो देवता बन जाते है। सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से मना नहीं सकते। बाबा कहते हैं तो हमारा ही यादगार, पर आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो आध्यात्मिक रूप से मना भी नहीं सकते। बाहर मुखता होने के कारण बाहर मुखी रूप में ही मनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं बाहर मुक्ता का रूप है ना, बाहर मुखी हैं, बाहर की बातों को देखते हैं तो बाहर से रंग लगा दिया, अंदर आत्मा पर रंग लगाया नहीं, स्थूल में आ गए सारी चीज़ों के। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना, है ना। पहले दिन कौन सी होली होती है? जलाने वाली। अगले दिन क्या करते हैं? पहले तिलक लगाते हैं, फिर गले मिलते हैं। तो इन तीनों विशेषताओं से यादगार बना हुआ है।
क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया है, तभी संग के रंग में होली मनाया है। बाबा ने कहा जलाना कैसे है? योग अग्नि से। क्या जलाना है? पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ। बाबा कहते हैं बच्चे तो सभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाती हैं। बाबा ने कहा जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो क्या बन जाते हैं? सारा विश्व एक परिवार बन जाता है। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाते, इसीलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा ज़रूर डालते हैं। दुनिया में ऐसा होता है कि होली वाले दिन क्या करते हैं, कोई दुश्मन भी है, चलो जिससे नई भी बोलचाल है, नई बन रही है, उसको भी रंग लगा कर आते हैं कि होली सो होली, बात ख़त्म करो, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो। तो बाबा ने कहा आप अपनी शुभ भावना ऐसी आत्मा को भी देते हो जो बिल्कुल एंटी है। तो बाबा ने कहा उसी का यादगार क्या दिखा दिया कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाली आत्मा हो, उसके प्रति भी क्या रखेंगे बाबा के बच्चे? शुभ भावना, शुभ कामना ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा ज़रूर डालते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह बाप के बच्चे हैं, यह परम प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है, वह भी उत्साह में आ जाते हैं। इसीलिए उत्सव के रूप में यादगार बना दिया है। बाबा ने कहा जब हम सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते तो बाबा कहते बच्चे वो भी अपने पुराने संस्कार भूलकर उसके बाबा से मिलन का अनुभव करते, उमंग उत्साह में आ जाते हैं। इसलिए क्या बना दिया उसको? उत्सव, त्योहार ना। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। तो सभी क्या करेंगे? बाबा से होली मनाएंगे। बाबा के संग मना रहे हैं ना, तो बाबा के संग का रंग अपने ऊपर लगाना है, माना बाप समान बनना है। बाप समान माना स्थिति में निराकारी और कर्म में ब्रह्मा बाप समान। तो वह लोग तो उदास रहते हैं, इसीलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे हैं। आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। तो जो ज़्यादा मूंझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं जो मूंझते हैं, कंफ्यूज होते हैं, वो मौज में नहीं रह सकते हैं ना। इसीलिए कभी भी क्या नहीं करना, मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, उलझना नहीं है। जो हुआ कैसा हुआ? अच्छा हुआ। हर बात में
कल्याण समाया है ना, इसलिए यही सोच कर चलना है। बाबा ने एक बार पूरी मुरली चलाई थी, अच्छा अच्छा करते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में रह नहीं सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या और कैसे, क्यों, यह संकल्प उठ ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने के लिए। बाबा कहते क्यों हुआ, क्यों आई ये बात, हमें आगे बढ़ाने के लिए आई है, नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का तो सवाल ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं। कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं हैं, कंफ्यूज नहीं होते, उलझे नहीं रहते। बाबा ये क्या हो गया, ये कोरोना कहाँ से आ गया तो बाबा कहते हैं बाबा ने तो पहले ही बता रखा है, ऐसी बीमारी आएगी, इलाज भी नहीं मिलेगा ना, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे ना, खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। तो कोरोना ने सबको अंदर बंद कर दिया। तो बाबा ने तो पहले ही सब बताया हुआ है। तो बाबा कहते हैं जो त्रिकालदर्शी हैं वो ये कभी नहीं सोचेंगे हाय बाबा ये क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि परिवर्तन आएगा तो कोई ना कोई तो आधार बनेंगे ही ना। इसीलिए बाबा पहले रिहर्सल करा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं बच्चों की कि इतना पावरफुल अपनी स्थिति बना लो कि कुछ भी हो पर हमारी स्थिति हलचल में ना आए। इसमें मूंझते नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो, नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं, पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो देवता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है, क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। तो होली का अर्थ भी है होली, माना जो होली सो होली, पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती है, रंग में रंगने वाली भी होली आती है, और बिंदी लगाने की होली भी आती है। तो मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, है ना। बाबा ने कहा अगर एक भी प्रकार का कम होगा तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो क्या होता है, गिरता रहता है। तो चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक, जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं। बाबा से तो प्यार है ना सभी का, तो बाबा कहते हैं बाबा से प्यार है तो बाबा जैसे क्यों नहीं, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसके जैसा बनना सहज होता है। बाबा कहते हैं सहज है ना, अच्छा सदा सभी होली। तो बाबा ने सबको सदा सभी होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट दे हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। बाबा सभी को क्या दे रहे हैं, हाईएस्ट दे हाईएस्ट बाप होली बनने की, ऐसा पावन बनने की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा आज मलेशिया ग्रुप है साउथ ईस्ट, तो सभी यह समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे।
परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतरकर कहाँ कहाँ कोने में चले गए थे ना। विदेशी बच्चे बाबा कहते हैं, सब सोचते हैं बाबा आपने हमें भारत में क्यों नहीं रखा, हमें इतनी दूर दूर क्यों भेज दिया ना। तो बाबा उसका जवाब देते हैं ना, क्यों भेजा वहाँ, क्यों भेजा? सेवा के लिए भेजा ना बाबा ने, ताकि वहाँ की आत्माओं का कल्याण कौन करेगा। अब सबको बाबा मधुबन में बिठा के रखते तो बाकी सारे और सब जगहों का कैसे कल्याण होता। तो इसलिए बाबा ने दादियों की सब जगह भेजा, दिल्ली भेजा, लखनऊ भेजा, बॉम्बे भेजा। क्यों भेजा? ताकि सब जगह की आत्माओं का कल्याण हो। ऐसे ही जब बेहद का, क्योंकि बाप तो विश्व कल्याणकारी है ना, तो विश्व का कल्याण करना है, तो सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने के लिए सारे विश्व में बाबा के बच्चे फैले हुए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे परमात्मा प्यार के स्टीमर से उतरकर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा। रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया, परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए। जहाँ भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहाँ भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं। तो आप सबको भी जिस धर्म जिस देश का थोड़ा भी सहारा मिला वहाँ पहुँच गए, लेकिन संस्कार तो वही है ना। इसीलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुँच गए, सारे विश्व में फैल गए थे। यह बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। अब अगर भारत में ही होते, सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती है ना। बाबा ने कहा सारे अगर भारत में रह जाते तो सारे विश्व का कल्याण कैसे होता, विश्व में सेवा कैसे होती। इसलिए कोने कोने में पहुंच गए हो, सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जिन्स को जगाते ज़रूर हैं, जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं ना। बाबा कहते कोई एक भी बाबा का बच्चा बना तो अपने हम जिन्स का कल्याण तो करेंगे ना, बताएंगे तो सही ना। तो बाबा कहते बच्चे एक भी निकला तो अपने हम जिन्स को तो बताएंगे ही। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना, पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है, सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसीलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं कि कोई वीआईपी आता है तो वो सेवा को थोड़ा वो कर देते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं उनको थोड़ा सा आगे रखते हैं। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। अब घर में मेहमान आते हैं तो उनको पहले सीट दी जाती है, हैं उनके लिए स्पेशल भोजन भी बनवा देते हैं। खुद तो जैसा मर्जी रोज स्पेशल भोजन खाओ, लेकिन मेहमान आता है तो बाबा कहते हैं वो भी जैसे मेहमान की तरह बाबा के घर में आए हैं, है ना। और हम बच्चे तो अधिकारी बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो अब आपकी नज़र में तो आप ही श्रेष्ठ हो ना, हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वो माया में फंसे हुए अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अभी वृद्धि हो रही है, जहाँ बाप के अनन्य रत्न पहुँचते हैं तो रत्न ही रत्नों को निकालते हैं। हिम्मत रख सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलता है। अपने परिवार को इकट्ठा करना है, परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितनी खुशी होती है ना। तो बाबा कहते कितना खुश होते हो और दिल से शुक्रिया गाते हो, तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया। संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती हैं। अच्छा,
इसके बाद है अव्यक्त महावाक्य, अखंड महादानी बनो। तो बाबा ने महादानी का अर्थ बताया। बाबा बोले महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले निस्वार्थी। स्वार्थ के स्वयं के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। जैसे सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भी भक्ति का फल मिल जाए। बाबा ने कहा आपके संपर्क में जो भी आत्माएं उनके प्रति यही शुभ भावना रखनी है कि बाबा इन्हें भी भक्ति का फल मिल जाए, इन्हें भी ज्ञान मिल जाए, इनका भी कल्याण हो जाए। जितना रहमदिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े ते बड़ा खजाना खुशी का है। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो, खुशी का खजाना बांटो। बाबा कहते क्या बनो? महादानी बनो, खुशी का खजाना बांटो। अपने हम जिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्रियों द्वारा महादानी व वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्मयोगी बनने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्मेंद्रियों से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमज़ोर को शक्तिशाली बनाने का और वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। बाबा ने हर एक के लिए बता दिया, मनसा से क्या करना है, वाणी से क्या करना है, हाथों से क्या करना है, नैनों से क्या करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे दान वरदान देते जाओ, गुणों का शक्तियों का महादान करते जाओ। और ये नहीं सोचो कि अपने आप शक्तिशाली सब बन जाएंगे, अपने आप वातावरण बदल जाएगा। बाबा कहते कौन है जिम्मेवार? हम जिम्मेवार हैं। बाबा ने किसको जिम्मेवारी दी, किसको निमित्त बनाया, किसको ज्ञान दिया? हम बच्चों को दिया। तो खराब वातावरण को बदलने का फर्ज किसका है? हमारा है। ये समझ अपनी जिम्मेवारी निभानी है और सब आत्माओं को सहयोग देना है, शक्ति का दान देना है। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। बाबा कहते क्या याद रखना है कि मुझे ये देना है, मुझे करना है। यानी दूसरे करे तब मैं करूं नहीं ना, दूसरे मुझे रिगार्ड दें, दूसरे मेरे साथ ऐसे बिहेव करे तब तो मैं दूं नहीं। बाबा कहते हैं मैं आत्मा शक्ति से, गुण से, ज्ञान से, सब पावर से भरपूर हूँ, तो मेरा फर्ज है दूसरों को देना।
तो मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, ऐसे ओटेसु अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। अब हर एक आत्मा के प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगत समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहें। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो। क्या करना है? जो भी बाबा से खजाने मिले हैं उनको बांटते जाना है सबको। महादानी बनो, सदैव कोई भी आए तो आपके भंडारे से खाली ना जाए। दुनिया में भी कहते हैं ना, कोई द्वार से खाली ना जाए, खाली हाथ ना जाए। ऐसी बाबा कहते हैं आपके संपर्क में जो भी आत्मा आए वो खाली ना जाए, भरपूर होके जाए। आप सब बहुत काल के साथी हो और बहुत काल के राज्य अधिकारी हो, तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे ना। लंगर चलता है ना, कहीं कहीं चलता ही रहता है दिन रात, है ना। कोई जगह है ना अमृतसर में गुरुद्वारा है, उसमें अखंड लंगर चलता ही रहता है। हर टाइम जो भी जाए उसको भोजन मिलेगा। बाबा कहते हैं ऐसे आपके भी संपर्क में जो भी आत्मा आए उसको सुख शांति खुशी जो उसको चाहिए उसको मिलता जाए। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है और पवित्रता जीयदान है। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देकर रूहानी रहमदिल बनाना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में भी होप माना उम्मीद पैदा करना। तो मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियाँ व प्राप्त हुए ज्ञान गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो ना। बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माएं आपस में क्या है, सभी सहयोगी साथी हैं, है ना। दान तो किसको देना है? जो ज्ञानी आत्माएं हैं, असमर्थ आत्माएं हैं। भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो। अच्छा, ऐसे सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। बाबा सब बच्चों को मुबारक भी दे रहे हैं और याद प्यार भी दे रहे हैं।
और सेवाधारी बाप के बच्चे मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने आज। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा बोले विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। कल परसों भी बाबा ने कहा ना, व्यर्थ भोजन नहीं खाना, व्यर्थ संकल्प होगा नहीं तो मोटे हो जाएंगे। तो आज भी बाबा कह रहे हैं अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज करो। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालें, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दें। और मुरली का हेडिंग है संगम युग होली जीवन का युग। ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है,
विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। ये तन निरोगी बनता जा रहा है। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ।